वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस हम देख रहे थे अपनी फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेम में। तो इसका हमने यूनिट 1 स्टार्ट करा था। तो यूनिट 1 में हमने पहले समझा था ये बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब हमने हायर प्लांट समझे थे क्या होते हैं, क्योंकि हम हायर प्लांट्स में ही तो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं, वही बात है। तो हमने समझे थे हायर प्लांट क्या होते हैं, देन समझा था मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देन हमने समझे थे प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फिर हमने एक देखा था बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है वो समझा था पूरा, ठीक है। अगर वो नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उसको जरूर से देख कर आए, क्योंकि अगर वही नहीं समझा होगा तो आगे के सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे को क्लियर करें देन आगे बढ़ें। आज के हम वीडियो में देखेंगे सिर्फ सिग्मिक एसिड पाथवे। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 90% इसके चांस होते हैं आने के, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे सिग्मिक एसिड पाथवे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 हमको पाथवे पढ़ने हैं, सिग्मिक एसिड, एसीटेट एंड अमीनो एसिड, ठीक है। 3 पाथवे पढ़ने हैं, तीनों को हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज की वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे सिग्मिक एसिड पाथवे। तो इसका कुछ बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं पहले। This pathway used in biosynthesis of aromatic amino acid which further used in the synthesis of secondary metabolite। तो जैसा कल हमने समझा था बेसिक मेटाबॉलाइट पाथवे में, तो सिग्मिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था हमारा, ठीक है। तो सिग्मिक एसिड पाथवे हमारा उससे ही कंटिन्यू हो रहा था। फिर उसकी मदद से हमको कुछ मिल रहे थे ये एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो फर्दर हमको दे रहे थे एल्कलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड, वोलेटाइल ऑयल, जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो हमको मिल रहे थे किसकी मदद से, एरोमेटिक अमीनो एसिड की मदद से, ठीक है। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड किसकी वजह से मिल रहा है, ये सिग्मिक एसिड पाथवे की वजह से, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड हमारे कौन कौन से थे, हमारे 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जो इसमें हमें सिग्मिक एसिड पाथवे में हमको मिलते हैं। एक होता है फिनाइल एलेनिन, दूसरा टायरोसिन एंड तीसरा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये जो लिख रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड वो यही है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट मिलते हैं वो होते हैं हमारे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड एंड और भी कुछ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, हमको पहले एरोमेटिक अमीनो एसिड मिलते हैं जिसकी सहायता से हम सेकेंडरी मेटाबॉलाइट बनाते हैं, ओके। तो अब समझते हैं इसका सिग्मिक एसिड क्या है। मतलब सिग्मिक एसिड इज द इंटरमीडिएट विच कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे हमने कल आपको बताया, जो हमारा पहले हमारा प्लांट सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, देन तीनों को मिलाकर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की सहायता से हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आप बायोकेमिस्ट्री में आपने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड एचएमपी संट पाथवे दोनों पढ़े थे ना। तो ग्लाइकोलाइसिस, एक मिनट रुको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कल बात करी, थोड़ा रिमाइंड करते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, तो ये तीनों की जब हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो हमको मिल रहा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, शुगर। तो अब जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, और एक पढ़ी थी आपने HMP संट पाथवे, जिसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में हमको एक इंटरमीडिएट मिलता था जो कि होता था फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, ठीक है। एंड HMP संट में एक इंटरमीडिएट मिलता था हमको एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर करना है तो पिछली वाली वीडियो जरूर से देख लेना, ओके। तो ये हमारे दोनों, ये जो हमारे एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसका अगला, इसका प्रोडक्ट अगला होता था पायरुविक एसिड, ओके, ये बात है। अब ये दोनों हमारे एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये दोनों जाते हैं हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे, मतलब ये प्रीकर्सर होते हैं हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे के। अब प्रीकर्सर क्या होते हैं, प्रीकर्सर कोई भी मटेरियल हो सकते हैं, कुछ भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो हमारी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। मतलब फर्स्ट जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम प्रीकर्सर कहते हैं। अब ये दोनों स्टार्ट करें तो ये दोनों हमारे हो गए प्रीकर्सर। अब ये दोनों हमारे जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ओके। ये हमारा पाथवे चलता रहेगा, पाथवे हम आगे देखने वाले हैं अभी। तो ये हम लास्ट में हमारा बनेगा एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब ये एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फिनाइल
प्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, फिनाइल प्रोपेन क्या हो गया, यानी कि C6C3 डेरिवेटिव। अब C6 यानी कि फिनाइल, फिनाइल रिंग हो गई, एंड C3 यानी कि CH3 CH2 CH3 यानी कि 3 कार्बन, ये स्ट्रेट चेन होगी, ये एक फिनाइल रिंग होगी, C6C3 डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव। इसकी मदद से हमको यही मिलते हैं। ठीक है, आप आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सिग्मिक एसिड इज द इंटरमीडिएट विच कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब सिग्मिक एसिड आपको पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से ही आ रहा है। ओके, एंड फर्दर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव, जो कि हमारे C6C3 यूनिट, यानी कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट सिग्मिक एसिड बना रहा है, जो सिग्मिक एसिड ही हमारा फर्दर रेस्पॉन्सिबल होगा भाई बायोसिंथेसिस किसके लिए, फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव, जो हमारे ऊपर बताए थे ना भाई, फिनाइल एलेनिन, ट्राइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, तीनों को यही बनाता है सिग्मिक एसिड। ओके, अब इसका नाम देखते हैं सिग्मिक एसिड। आखिर सिग्मिक एसिड ही क्यों कहते हैं, हम इसको सिग्मिक एसिड पाथवे ही क्यों कहते हैं। तो सिग्मिक एसिड नेम्स कम्स फ्रॉम सिक्मी जापानीज फ्लावर। जो सिग्मिक एसिड नेम आया है वो हमारा एक जापानीज फ्लावर होता है सिक्मी, उसके नेम से आया है। ये जो हमारा सिग्मिक एसिड था सबसे पहले आइसोलेट करा था सिग्मिक ये सिकिमी से, जो कि होता है एक जापानीज फ्लावर। ये वही लिख रहा है, इट फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1885 बाय जॉन फेडरिक इकमैन। 1885 में जॉन फेडरिक इकमैन के द्वारा जापानीज फ्लावर सिक्मी से ही हमारा सिग्मिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब इसके 40-50 साल बाद, मतलब 1885 के 40-50 साल बाद इसका सिग्मिक एसिड का हमको स्ट्रक्चर फाउंड हुआ था। ओके, अब ये जो कल मैंने जैसे बात करी है, ये हमारे सिग्मिक एसिड पाथवे सिर्फ प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, इनमें होता है, ना हमारा एनिमल्स में होता है, ना हमारा ह्यूमंस में होता है। कल हमने बहुत ही अच्छे से समझाया क्यों नहीं होता है, प्लांट्स में ही क्यों हो रहा है, तो उसको जरूर से एक बार देख लेना। ओके, अब देखते हैं इसके बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर, यानी कि किससे हमारी ये जो पाथवे है किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें यूज़ होता है हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिलता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट वो। एंड सेकेंड यूज़ होता है इसमें एरेथ्रोज 4-फॉस्फेट, जो हमारा आता है HMP संट पाथवे से। ये दोनों पाथवे अपने बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े हैं आई नो। थर्ड एक हमारा हमको चाहिए होता है कि नाइट्रोजन, जो हमको किसी भी अदर अमीनो एसिड से मिल जाता है, जैसे ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, इनसे मिल जाता है। तो पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, सेकंड हो गया HMP संट पाथवे से एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन और। ठीक है, तो ये तो हो गई मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें। अब देखते हैं इसका पाथवे पूरा। ठीक है गाइस, पहले इसका थोड़ा देख लेते हैं रोल, या फिर इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप। सिग्मिक एसिड पाथवे की क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सम फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव, जैसे कि फ्लेवोनॉइड, टैनिन, लिग्निन, ये हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। फ्लेवोनॉइड, टैनिन, लिग्निन ये हमको इसी की मदद से मिलते हैं, सिग्मिक एसिड पाथवे की मदद से। ठीक है, प्रिकर्सर फॉर इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल डेरिवेटिव, यानी कि जो हमारे इंडोल वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे इंडोल डेरिवेटिव हो गए इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड कुछ इंडोल डेरिवेटिव, जैसे एग्जांपल समझिए रेसलपाइन। तो रेसलपाइन हमको ऑब्टेन होता है रॉफ वोल्फिया की रूट से, जो कि हमारा हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। तो ये भी हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे की मदद से ही इंडोल बनता है। ओके, अब आपको पता चलेगा क्या इसका रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब देखते हैं इसके पाथवे को। तो पाथवे में आपको कुछ डरने वाली जरूरत नहीं है, बहुत ईजिली है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट लेते हैं हम, जैसे हमने पीछे भी बात कराता है बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर में, तो फर्स्ट हमको चाहिए होता है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। ये इसका इसका स्ट्रक्चर है CHO CH CHOH CHOH CH2O P। पी क्या है यहाँ पे, पी है हमारा कोई भी फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हम इसको लिखते हैं P, बट ये होता है एक्चुअली में PO3H। अब आपको ये जरूर से कहीं ना कहीं इंडिकेट करना होगा कि P हमारा PO3H है, जो कि है एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे बता दिया आपको, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट आता है हमारा HMP संट पाथवे से, वही लिख रहा है। एंड सेकंड चाहिए होता है हमको फॉस्फोइनोल पायरुवेट, COOH CO फॉस्फेट ग्रुप एंड CH2, ये आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, अब एक एंजाइम आता है हमारा DAHP सिंथेस। DAHP अब आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर आके ऐसे के ऐसा ही जुड़ जाता है। अब देखिए COH CO, अब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये वाला, ये रिमूव हो जाता है, CO CH2, एंड ये आके फिर ऐसे का ऐसा ही ऐड हो जाता है नीचे। तो इसका नाम देखते हैं अब, 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट। अब आपको ये नाम भी याद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लिखे हैं DAHP। ठीक है,
अब यहीं पे एंजाइम आता है हमारा DAHP सिंथेज, यानी कि किसकी सिंथेसिस हो रही है अब हमारी DHP की, तो DAHP सिंथेज ही हमारा यूज होगा। सिंथेज यानी कि सिंथेसिस हो रही है, एज लग गया एंजाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस DAHP की मदद से हमारा बनता है 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। अब ये कैसे बनता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर आया यहाँ पे, इसको हम ये समझ लीजिए मोड़ देते हैं एक तरह से। ठीक है, मतलब मोड़ के एक साइकिल फॉर्म में ला देते हैं, यही हमारी रिएक्शन कहलाते हैं साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन मतलब एक दूसरे ऐसे ही मोड़ दिया, वही सेम है सीधे, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, सीधे बस आपको देखना है एक तरफ से ऐसे चलना है। ठीक है, अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एंजाइम वही 3 डिहाइड्रो क्यूनेट सिंथेज, यानी कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है वही हमारा इसमें एंजाइम में आ जाता है, लास्ट में सिंथेज लगा देना बस। अब इसका ही हमने दूसरी फॉर्म में ये लिख दिया है, ये तो हमारे खुला फॉर्म में लिख रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, जैसे CH2 ये अब हमने दिखाई नहीं, कार्बन यूनिट नहीं दिखाई है, सीधे हमने डायग्राम बना दिए। तो इस डायग्राम के, अब इस डायग्राम की मदद से हम आगे चलेंगे पूरे पाथवे में। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, इस कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इस डायग्राम की मदद से हम आगे चलेंगे, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपके। अब भाई जो हमने डायग्राम पीछे दे रखा था उसमें से हम वाटर रिमूव कराते हैं, तो वाटर रिमूव होगा H2O जो कि यहाँ पे लगा हुआ था पीछे वो हटाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी हमको मेंटेन करनी पड़ती है, तो COH OOH OH। अब ये बनता है हमारा 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। तो इसमें सिक्मिक एसिड तो हमको मिल रहा है, पर डिहाइड्रो यानी कि 3 डिहाइड्रो यानी कि 3 इस पे डिहाइड्रो हमको हटाना है, तो हम आगे ये इसको लेते हैं सिग्मेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से हमको मिल जाता है सिग्मिक एसिड। ये जरूर से बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर याद कर जाना सिग्मिक एसिड का। ठीक है, सिग्मिक एसिड हमको मिल जाता है किसकी मदद से, सिग्मेट डिहाइड्रोजिनेज मदद से। COH OH और यहाँ पे लग जाता है एक OH, यानी कि हम इसका डिहाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, एक H प्रोवाइड करा देते हैं, तो यहाँ पे भी OH लग जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब आता है हमारा सिग्मेट काइनेज की मदद से हम इसको बदलते हैं सिग्मिक एसिड 3 फॉस्फेट, यानी कि सिग्मेट काइनेज वर्ड आया है, तो काइनेज से आप समझ सकते हो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है। काइनेज हमारा एंजाइम होता है जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन कराता है। तो कुछ नहीं है, COH सेम है, OH एंड OH, H की जगह हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, वही है सिग्मिक एसिड 3 फॉस्फेट, यानी कि 1 2 3 पोजिशन में हमारा फॉस्फेट है, सिग्मिक एसिड होएगा 3rd पोजिशन फॉस्फेट। ठीक है, अब इसका कराते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सिंथेज। अब इसमें ही हम एक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का मॉलिक्यूल इसमें ऐड करा देते हैं। देखिए ये OPOH COH, ये तो यहाँ तक सेम है O। अब ये CH2CO NCOH, ये हमारा हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो नेम देखिए आप 3 इनोल पाइरुविल सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 3rd पोजीशन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड 5th पोजीशन 1 2 3 4 5 5वीं पोजीशन हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नेम वही है। अब इसका हम आगे रिएक्शन कराते हैं कॉर्सिमेट सिंथेज की मदद से, जो कि हमको मिलता है कॉरिस्मिक एसिड, जिसको हम कॉरिस्मेट भी बोल देते हैं। अब इसका ही आगे रोल होने वाला है, इसकी मदद से हमको सेकेंडरी मेटाबॉलिट मिलने वाले हैं। तो ये जो हमारा बन गया है अब 3 इनोल पाइरुविल सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट, इसकी मदद से किसकी मदद से, कॉरिस्मेट सिंथेज की मदद से हम आगे बनाते हैं कॉरिस्मिक एसिड। तो कॉरिस्मिक एसिड में क्या होगा, ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है यही हमारा यहाँ से हट जाएगा, ये OP जो है ये OP पूरा कट जाएगा, ये हमको मिल जाएगा फिर कॉरिस्मिक एसिड। ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना है आपको, 2 3 बार लिख के देखना आ जाएगा। तो कॉरिस्मिक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं एंथ्रिलिक एसिड सिंथेज की मदद से। यहाँ पर थोड़े स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, वो आपको ध्यान रख लेना है एंथ्रिलिक एसिड सिंथेज की मदद से। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमको मिलेगा एंथ्रिलिक एसिड। एंथ्रिलिक एसिड क्या होता है, फिनाइलिन COH NH2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसकी मदद से हमको मिल जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन हमारा वही होगा फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव। अब इसकी मदद से हमको मिल जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो हमारे फ्लेवोनॉइड टैनिन लिग्निन वो होते हैं। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफैन। एंड इधर सेकेंड हैंड पे क्या होता है, ये जो हमारा कॉरिस्मिक एसिड मिला था इसको हम कराते हैं म्यूटेज कराएंगे, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस चेंज हो जाएगा, वो आप देख लेना इधर। ये होता है हमारा प्रीफेनिक एसिड, जिसको हम प्रीफेनेट बोलते हैं। ये तो हमारा एक ट्रिप्टोफैन यहाँ पर मिल गया। अब इसकी मदद से हमको 2 चीज़ और मिलेंगी आगे, वो देखते हैं। ठीक है,
अब गाइस जो हमारा पीछे था प्रीफेनेट जिसको हम प्रीफेनिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी मदद से हमको दो चीज़ मिलती हैं। एक मिलता है हमको फिनाइल पायरुविक एसिड, एक मिलता है हमको 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। यानी कुछ नहीं है, फिनाइल रिंग में पायरुविक एसिड आके अटैच हो जाता है, वही है फिनाइल पायरुविक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी यानी कि 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वही 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, अब इसका हम कराते हैं फिनाइल एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से एक अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये जो ओ लगा है इसको हम NH2 से रिप्लेस कर देंगे, हमको मिल जाएगा फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन यहाँ मिल गया। अब अब इसको हम टायरोसिन में कन्वर्ट करेंगे, किसकी मदद से, टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज। यानी कि भैया ओ जो है ओ भी यहाँ पे NH2 से हट जाएगा, ये हमको मिल जाएगा टायरोसिन। सेम सेम इसका स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर O ग्रुप हट गया NH2 से। तो वही बात है, सीधे NH2 लग जाएगा दोनों में, ये मिल गया हमको फिनाइल एलेनिन, ये टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन पीछे मिल चुका है, तो ट्रिप्टोफैन अलग मिल चुका है, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन ये मिल चुके हैं दोनों। तो अब ये दोनों ही हमारे प्रोड्यूस करते हैं फ्लेवोनोइड, क्यूमेरिन एंड टैनिन एंड लिग्निन, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट को। ठीक है, तो इतना था हमारा ये पाथवे। आप 2-3 बार इसको लिख कर देखना, कोई नहीं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, पाथवे देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी ये एसीटेट पाथवे के बारे में। ओके, तो आज हमने सिग्मिक एसिड पाथवे देख लिया। एक बार आप बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जरूर से देख लेना पीछे वाली वीडियो में मेरी रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें अपने के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में एसीटेट पाथवे हम कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।